हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट एएलपी 2024 के साइको की सीरीज में आज हम लोग मेमोरी टेस्ट का एक दूसरा टाइप करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाउस बिल्डिंग वाला टेस्ट किया था, उसको लेकर के मैंने इंस्ट्रक्शंस, हाउस को पहचानने के क्या क्या नियम हैं, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम मेमोरी टेस्ट का एक पार्ट है फिगर टेस्ट। सेम वैसे ही है, हाउस बिल्डिंग की तरह ये भी दिखता है, लेकिन कुछ इसमें भी सावधानियां होती हैं जो पिछले वाले टेस्ट की तरह बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ अलग नियम आपको फॉलो करने होंगे। देखिए, एग्ज़ाम में आने का इसकी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये हाउस बिल्डिंग टेस्ट से ही मिलता जुलता टेस्ट है, लेकिन उसमें हाउसेस इसमें नहीं बने होते हैं, अलग अलग तरह की आकृति बनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जितने लोगों ने अब तक पिछले 3 वीडियो को, साइको के वीडियो को देखा है, अपना फीडबैक ज़रूर इस वीडियो के कमेंट में बताइए कि पिछला 3 वीडियो आपको कैसा लगा। और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो जा करके आप वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारा वीडियो देख सकते हैं। और धीरे धीरे करके मैं साइको के हर एक बैटरी टेस्ट को कवर करा दूंगा, बिल्कुल फ्री। कहीं से भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना डिटेल में मैं बताऊंगा शायद आपको कहीं और देखने को ना मिले। हालांकि सभी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं और सभी लोगों का बताने का तरीका अपना अलग है। कई लोग प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, जो कि सबसे सही भी बात है कि प्रैक्टिस ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन हर एक बैटरी टेस्ट को पहले आपको समझना चाहिए, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान दे करके आप हर एक बैटरी टेस्ट, मतलब उस टाइप का अगर हर एक टेस्ट आता है तो उस सारे में वो एप्लीकेबल हो पाए, उन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले बताता हूँ। उसके बाद से एक एग्जाम्पल भी हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये बैटरी टेस्ट होता कैसे है। सामने आपके ये 12 इमेजेस रहेंगी और इसी इमेज को आपको याद करना होगा, मेमोराइज करना होगा। और उसके बाद से आपके सामने इस तरह से 12 ऑप्शन रहेंगे, ABCD करके रहेगा। और आपको हर एक इमेज को पहचानना होगा कि पहला वाला जो इमेज आपको दिख रहा है वो कौन सा इसमें सही है, जो अभी आपने याद किया हुआ है। ठीक है, तो इतना आप समरी बस समझ जाइए, बस आगे उसके बाद से हम लोग इसमें इंस्ट्रक्शंस को पहले देख लेते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शंस में देखिए सबसे पहले कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 12 इसमें इमेज आपको दिखेगा। वो हाउस बिल्डिंग की तरह नहीं रहेगा, सभी 12 इमेज अलग अलग रहते हैं। टाइमिंग इसमें भी आपका 2 मिनट का रहेगा। 2 मिनट आपको इमेज देखने को मिलेगा और 2 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। नंबर ऑफ सेट इसमें भी 2 आएंगे, मतलब टोटल ये बैटरी टेस्ट इस बार भी आपको 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा। 2 सेट रहेगा, 4 मिनट में एक सेट कंप्लीट हो जाएगा, 4 मिनट में एक सेट। टारगेट मैंने हमेशा ही कहा है कि 23 और 24, इससे कम का टारगेट आपको लेकर के नहीं चलना। कई लोग मुझसे हर एक वीडियो में पूछ रहे हैं कि क्या मतलब 12 इमेज में से 10 सही हो जाए, 9 सही हो जाए तो मेरा काम हो जाए, कितना मैं सही करूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए पढ़ने वाले लड़के बहुत अच्छे हैं और 12 इमेज सही करना इतना टफ काम नहीं है। हर एक लड़का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेगा। आप हर एक मेमोरी टेस्ट को आप 7-8 पेपर सेक्शनल वाला आप टेस्ट दे दीजिए, तो आप 12 के 12 ही इमेज 2 मिनट के अंदर भी कर ले जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं 9 ही कर पा रहा हूँ, 10 कर पा रहा हूँ, लेकिन आप धीरे से प्रैक्टिस अब जब बढ़ाएंगे तो आपका 7-8 टेस्ट के बाद से आप 12 के 12 इमेज एकदम आसानी से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे इमेजेस जो आपके सामने ओपन होंगी, उसको याद करने के लिए कौन कौन से तरीके को आपको अपनाना है, क्या क्या चीज़ों को आपको देख करके पहचानना है। देखिए, जो हाउस बिल्डिंग वाला टेस्ट था वो इस तरह से नहीं है जिसमें जो अभी हमने फिगर टेस्ट देखा है। सबसे पहला देखिए, इसमें क्या है, आपको बनावट के आधार पर चीज़ों को पहचानना है, सबसे पहला। दूसरा क्या है यहाँ पर, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज का कहने का मतलब ये है कि जो भी इमेज आपके सामने दिखेगी, हो सकता है कोई रेक्टेंगुलर हो, कोई सर्कुलर हो, किसी में आँख बना हुआ हो, कोई हो सकता है कि ट्रायंगुलर फॉर्मेट में हो, कोई एक लाइनिंग उसको क्रॉस कर रही हो। तो इसी तरह से आपको शेप और साइज के आधार पे इसको पहचानना है। तीसरा है यहाँ पे कलर के आधार पे। कलर कहने का मतलब ये है कि जो भी इमेज आपके सामने आती है ब्लैक एंड वाइट ही रहता है, तो आपको देखना है कि कौन सी इमेज ज़्यादा कलरफुल है, मतलब ज़्यादा कलर से पेंट किया हुआ है, कौन ब्लैक एंड वाइट है, मतलब बिल्कुल लाइनिंग के आधार पर बनाया हुआ है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा यहाँ पर है कि आप देखिए कलर्ड का जो भी कलर फॉर्मेट है, जैसे ब्लैक में जो पेंट किया हुआ है, उसका पोर्शन जो है उसका डायरेक्शन किस तरफ पे है। कभी कभी होता है क्योंकि देखिए जब आप इसका क्वेश्चन वाला सेट आता है, जैसे कोई इमेज बना दिया, जैसे अभी अगले वाले इमेज में मैं दिखाऊंगा कि एक स्माइली फेस बनाया हुआ है, और जब आपके क्वेश्चन वाले सेट में आएगा तो 4 स्माइली ऐसे बनाएगा। अब चारों स्माइली सेम ऐसे ही दिखेंगे। अगर आप इसमें
कोई कलर, जैसे मान लीजिए एक आँख को उसने पेंट कर दिया। अब पेंट वाली आँख का अगर आप पोजीशन और पोर्शन और डायरेक्शन नहीं याद रखेंगे किस डायरेक्शन में है, तो चारों इमेज में से आप पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान देने हैं। कि कलर वाला जो पोर्शन है उसका डायरेक्शन किधर है। कभी ट्रायंगुलर शेप में अगर कलर किया हुआ है और जब ऑप्शन आया तो आपको इस तरह से ट्रायंगुलर शेप को ब्लैक कलर में पेंट करते हैं, तो जब डायरेक्शन आपको याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे आपको ट्रिक करने में, सही आंसर मार्क करने में दिक्कत होगी। उसके बाद से आता है पाँचवा, जो कि साइज़ मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया है। एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इस मेमोरी टेस्ट में कहीं भी आपको स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी वीडियो आप देख रहे होंगे, होता होगा कि मेमोरी टेस्ट में जैसे हाउस वाले में कई लोग एक स्टोरी बना दे रहे हैं, किसी स्टोरी के आधार पे याद करने के लिए कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, उसमें आप स्टोरी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको केवल इन्हीं पॉइंट्स का भी ध्यान देना है कि बनावट, शेप, साइज, कलर को और कलर का पोर्शन किधर है, एरो किधर है, डायरेक्शन किधर है, इन सब चीज़ों से आप उसको याद कर पाएंगे। इसमें स्टोरी बनाने का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि जो इमेज है ये, इसमें पोजीशन का रोल नहीं है। जो हाउस बिल्डिंग आप देख रहे थे उसमें क्या था कि किसी ट्रायंगुलर शेप में हाउस कभी यहाँ पे रखा है, कभी यहाँ पे रखा है, कभी यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या है कि इसका पोजीशन भी याद रखना था। क्योंकि इस वाले मेमोरी टेस्ट में पोजीशन का कोई रोल नहीं है, तब कोई स्टोरी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं, और उसमें भी मैं ट्रिक बताऊँगा कैसे याद रखना है। द स्टूडेंट चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं उसको एडिट करना, थंबनेल बनाना और सारा जो टेक्निकल का काम है, 2 लोग और हैं जो साथ में काम करते हैं। तो वीडियो टाइम पे टाइम आता रहे और वो लोग इतना मेहनत करते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने केवल 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन डिसाइड किया हुआ है। ड्यूटी के साथ ये मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा टफ होता है, तो वो 2 लोग आप तक वीडियो समय से पहुँचा सकें, तो ये आपके ऊपर है। आप चाहे तो इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहे तो आप कर भी सकते हैं, इससे ज़्यादा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपका एक मेमोरी पेज ओपन हो गया है, और इसमें केवल आपको अलग अलग तरीके के 12 इमेज आपको दिख रहे हैं, अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। कौन किस जगह पे है ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि क्वेश्चन वाले सेट में कोई पोजीशन के आधार पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आपको पोजीशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हर एक इमेज को ध्यान से देखना है हमें, और वो किस तरह से बना हुआ है, उसकी बनावट कैसी है, कहाँ पे है, वो मायने नहीं रखता है, आपको इसको याद रखना है। अब इसको याद करने के लिए जो बेसिक रूल है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 1.5 मिनट के अंदर में सभी इमेज को देखना है, और सभी इमेज में एक एक चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे पहला इमेज आप देख रहे हैं, एक सर्किल है जिसमें एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है, जो कि जिसका एरो इस डायरेक्शन में है और ब्लैक कलर में पेंटेड है। ये बात आप इसमें समझ जाइए। आप ये अपने दिमाग में बना सकते हैं कि ध्यान देना है कि अगर वहाँ पे चारों ऑप्शन में से कहीं ट्रायंगुलर इधर से बना सकता है, कहीं ट्रायंगल इधर से बना सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि हमेशा कि मेरा जो ट्रायंगल है जो पेंटेड है वो उसका डायरेक्शन इस तरफ से है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा इमेज आप देखिए, चांद की तरह बना हुआ है, दोनों ब्लैक पॉइंट आपका तिरछी डायरेक्शन में, ना कि ऊपर नीचे है, और दोनों ब्लैक कलर में है। ये बात आप ध्यान दीजिए। तीसरा यहाँ पे देखिए, एक रेक्टेंगुलर बना है, दोनों के अंदर 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल जो है, एक बड़ा ट्रायंगल है, एक छोटा ट्रायंगल है, दोनों की एरो जो है आमने सामने है। ये थोड़ी थोड़ी बातें जो है, जो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें किस इमेज में किन बात का ज़्यादा ध्यान देना है। यहाँ पे चौथा इमेज आप देखिए, यहाँ पे 3 सर्किल बने हुए हैं, लेकिन तीनों देखिए एक लाइन में नहीं है। मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि देखिए अगर इस इमेज को आपको कह दिया जाए कि इसी तरह से दिखता हुआ 4 इमेज बनाइए आप, जिसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आप क्रिएट कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा सा अगर आप डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसका 4 इमेज बनाएंगे, तो हो सकता है कि आप ऐसे बना दें और ऐसे बना सकते हैं। हो सकता है आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे 3 इमेज बनाएं और इसको क्रॉस ना करें, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप ऐसे बनाएं, ऐसे ऐसे करके, या फिर हो सकता है एक ऐसे आप करके बना सकते हैं और ऐसे करके बना सकते हैं। एकदम सिमिलरिटी को बनाने के आधार पे कौन कौन सा चेंजेज आप कर सकते हैं, उन्हीं बातों का आप ध्यान देना ज़रूरी है आपको, कि क्या हमें ध्यान देना है कि किस तरह का इमेज जो बनाएगा, तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे देखिए 5वां जो इमेज है हमारा, 3 सर्किल बने हुए हैं, तीनों एक सेंटर के लेवल पे बने हुए हैं, तीनों समान दूरी पे हैं। एक सबसे बड़ा है, उसके अंदर उसके छोटा है, उससे अंदर उससे छोटा, बहुत ही सिंपल है ये। सेम इसी तरह से दिखता हुआ ये इमेज है, 3 रेक्टेंगुलर हैं और तीनों जो है एक दूसरे के अंदर बने हुए हैं। चौथा यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर है, 4 भागों में बटा हुआ है, और राइट कॉर्नर का ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक पेंटेड है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए हार्ट के शेप में 2 लाइनिंग बनी हुई है, ऊपर जो है देखिए
इस तरह से क्रॉस बना हुआ है और अंदर वाला जो डॉट है वो ब्लैक कलर से पेंटेड है। इसका ध्यान देना है आपको। यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर की तरह ये भी बना हुआ है और इसमें आप देखिए कि जो ब्लैक पॉइंट है वो दोनों लेफ़्ट साइड में है, ऊपर नीचे है, कोई तिरछा नहीं है। इसका हमें ध्यान देना है। सबसे पहले मैं ये जो बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें टाइम आपको लग रहा हो, लेकिन देखते समय आपको 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये सारी इमेज को एक बार आप देख सकते हैं। उसके बाद से देखिए ये इमेज, इसमें एक ट्रायंगुलर शेप है जो नीचे एरो है और एक बात ध्यान दीजिए, इस साइड के बीचों बीच में डॉट बना हुआ है और इस साइड के बीचों बीच में डॉट बना हुआ है। अगर इसका आप इमेज बनाना चाहें तो आप इस तरह से भी इमेज बना सकते हैं। जब आपसे कहा जाए कि 4 सिमिलर बनाइए थे, हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से इमेज दे दें। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये जो दूसरा डॉट है वो यहाँ पर है, ठीक, और सटा हुआ नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो किस तरह के चेंजेस रेलवे करेगा जब 4 ऑप्शन देगा, तो इससे क्या होगा कि आपको इमेज पहचानने में आसानी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इस इमेज को देखिए, यहाँ पे 3 सर्किल सेम है, बीच वाला ओवल शेप में बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद से स्माइली फेस तो आप बिल्कुल ही पहचान सकते हैं। 2 अंदर के जो आंखें हैं वो ब्लैक में पेंटेड नहीं है, दोनों सादा हैं। स्माइली फेस ऊपर है, दोनों सर्किल अंदर वाले बराबर हैं, कहीं कोई चीज़ें सटी नहीं हुई हैं। ये सारा काम आपको 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर करना है। ये एक सिंपल इमेज है जो मैंने बता रहा हूँ, इससे कठिन भी इमेज बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब इतना काम 1.5 मिनट में हो जाएगा, आपके सामने 2 मिनट का समय रहेगा, तो लास्ट के 30 सेकंड में आपको क्या करना है। जो हर एक मेमोरी टेस्ट में मैं बता रहा हूँ कि लास्ट के 30 सेकंड हमेशा हर एक मेमोरी टेस्ट में इस ट्रिक का आपको यूज करना ही करना है। आपको क्या करना है, लास्ट 30 सेकंड में पूरे इमेज में ये देखना है कि कौन सा 6 इमेज बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं उसी को पहचानूंगा और उसी को करूंगा। सबसे सिंपल इमेजेज में अगर आप देखने जाएंगे तो एक सर्किल वाला इमेज ये बहुत सिंपल है, ये रेक्टेंगुलर वाला सिंपल बहुत ही सिंपल इमेज है, एक इसको भी आप देख सकते हैं 3, ये बहुत सिंपल इमेज है, स्माइली भी बहुत ही सिंपल इमेज ये भी है, 4 हो गया। और आप चाहे तो इसको भी देख सकते हैं 5, ये भी बहुत सिंपल इमेज है, और ये हो गया, ये 6। ये 6 इमेज बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं किया जा सकता है, और अगर कोई चेंजेज होता भी है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। इस 6 इमेज को आपने देख लिया है, बाकी सारी इमेज के बारे में आपने एक थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया है। अब मैं नेक्स्ट जैसे ही इमेज ओपन करूंगा, सबसे पहले आप इसी 6 आसान क्वेश्चनों को करेंगे। और होता क्या है कि शुरू के 15 से 20 सेकंड के अंदर ही आप अपने पेपर का इस सेक्शन का 50% क्वेश्चन आसानी सॉल्व कर लेंगे। तो बचे 6 क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपके सामने 1.5 मिनट का समय रहेगा, तो बहुत आसानी से आप धीरे धीरे सोच करके भी उसको कर सकते हैं, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि आपने तुरंत 6 क्वेश्चन कर भी लिया है। अब जैसे ही आपके सामने ये इमेज ओपन होगा, इसमें आपको पहचानना है कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं जो अभी मैंने इमेज देखा, जो मैंने याद किया था। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जौन से आप इमेज लास्ट में 6 इमेज आपने देखा था जो आपको बहुत सिंपल लग रहे थे, पहले हमें 20 सेकंड के अंदर उसी को करने हैं। सबसे ऊपर कॉर्नर पे आपने देखा था एक इमेज, 8वें वाले को देखिए। 8वें वाला इमेज क्या था, एकदम पहला ऑप्शन आपको क्लियरली आपको ए दिख रहा है, बाकी तीनों ऑप्शन आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मुझे पहचानने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से 9th नंबर का देखिए, आपने देखा था कि पहले तो एक ही पेंटेड है, तो स्क्वायर के अंदर राइट कॉर्नर वाला जो था ये पेंटेड था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th वाला देखिए सर्किल तीनों अंदर था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11वां देखिए, आप देखिए लाइनिंग के अंदर ये जैसे बना हुआ स्क्वायर को टच करने के लिए कोई क्रॉस वाली लाइन नहीं बनी थी, तो ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए क्या है कि नीचे वाला जो रेक्टेंगुलर लाइन है वो दोनों आपस में सट रही है, जो कि ऐसा नहीं था। सभी रेक्टेंगुलर समान रूप से साइज के थे और कोई एक दूसरे से लाइन सट नहीं रहा था, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद से मैंने देखा था स्माइली वाला फेस। स्माइली वाला फेस देखिए यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा और चौथे में देखिए नाक और नीचे एक और लाइन बनी है, तो ये तुरंत आपका एलिमिनेट हो गया। आप बी वाला इमेज देखिए तो एक आँख उसकी छोटी बनाई गई है, जो कि गलत है। मैंने इमेज में देखते हुए समय भी बताया था कि कोई भी आँख उसकी छोटी नहीं थी, कोई ब्लैक पेंटेड नहीं था। देखिए यहाँ पे ब्लैक तो पेंट नहीं किया, लेकिन आँख के साइज़ के आधार पे एक इमेज ज़रूर बना दिया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोगों ने तीसरा इमेज देखा था जिसमें 3 सर्किल थे जो एक लाइन में नहीं थे, तो सबसे पहले ये कट जाएगा। 2 लाइन नीचे नहीं खींची हुई थी, ये कट जाएगा। और तीसरा ऑप्शन देखिए और पहला ऑप्शन देखिए, तीसरा और लास्ट 4th नंबर का और 1st नंबर का ऑप्शन देखिए। तो 4th और 1st में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि इसमें कि पहला सही है कि चौथा सही है। अब पहला इमेज आप देखिए,
पहले इमेज में आपने देखा था कि जब आप इमेज को पढ़ रहे थे, याद कर रहे थे, तो एक चांद बना हुआ था, ऊपर से 2 डॉटेड लाइन थी, डॉट बना हुआ था और उसको क्या था कि वो मतलब तिरछी डायरेक्शन में था। बाकी ये तो कट गया, ये तो कट गया, ये तो कट गया, ये तो बहुत ईजिली आप देख सकते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे में आप देखिए, दूसरे में तो ये पूरा बाउंड्री कोई भी पेंटेड नहीं था और नीचे वाला हिस्सा भी पेंटेड नहीं था। अब ऊपर देखिए यहाँ पे देखिए, जब ये डॉट ब्लैक वाला जो बना है वो साइड में बना है, जो कि गलत है। ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 5th नंबर का पॉइंट देखिए, डायगनली नहीं था डॉट, 3 डॉट नहीं थे, राइट साइड में नहीं था, जो आप इमेज देख रहे थे तभी आपने याद किया था, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 6 वाले में देखिए, मैंने बताया था 3 डॉट तो नहीं थे, सबसे पहली बात। अब देखिए यहाँ पे ये एक सफ़ेद डॉट भी नहीं था, इसको भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, पहला और इसमें, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि देखिए जो ऊपर का जो डॉट बनाया हुआ है ऊपर से सटा दिया है, पहली वाली लाइन से टच कर दिया है, बल्कि टच नहीं कर रहा था, तो इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 7th नंबर देखिए, कोई भी डॉट नहीं था इस सर्किल के अंदर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और मैंने बताया था कि बीच वाला शेप ओवल शेप था, जो बहुत ही सीधा में था, यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा बनाया हुआ है, तो ठीक है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी के बाद आप देखिए 12वें नंबर का तो ऐसे नहीं था इमेज, ये भी नहीं था। कन्फ्यूजन किस में होगी, डी वाले में और ए वाले में। तो डी और ए में क्या कन्फ्यूजन आपको दूर करनी है, जो एरो है एकदम नीचे आपका देखिए कोन बनाया हुआ है, जो कि कोन नीचे नहीं था, ऊपर था, मतलब बीच में था, तो ये बीच में आमने सामने है, तो इसीलिए आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से इन सब क्वेश्चनों को करना है। मेमोरी टेस्ट का ये भी एक टाइप है। अगर ये आता है तो आपको पोजीशन के आधार पे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी है, किन किन बातों का ध्यान देना है वो मैंने आपको वीडियो में बताया है। इस वीडियो को एडिट करना और थंबनेल बनाना सारा 2 लड़के कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप जो भी हेल्प करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड पे आप स्कैन करके ज़रूर हेल्प करिए। नेक्स्ट मेमोरी टेस्ट में हम लोग पिक्चर टू डिजिट मेमोरी टेस्ट करेंगे। पिक्चर टू नंबर, मतलब हर एक पिक्चर के सामने कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उनको कैसे हमें याद करना है उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा। बहुत ही शानदार ट्रिक होगा जो आपको भूलेगा नहीं। तो जो लोग द स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और टेलीग्राम ग्रुप से भी जा कर के जुड़ जाइए। और हो सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप और दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।